2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा में 2014 के बाद जिस तरह मोदी शाह युग की शुरुआत हुई थी वह अब अपने ढलान पर आ गई है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा के लिए 2014 के बाद यह पहला मौका है जब वह अपने बल पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई और आज उसके सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधन के सहयोगियों की हां का इंतजार है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जिस उत्तर प्रदेश पर राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया था वहां पर वह अब दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और 2019 की तुलना में उसे करीब 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार में आने वाले आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेठी का है जहां से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि विपक्षी दलों की ताकत में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में राहुल अखिलेश की जोड़ी की एकजुटता और उसकी जमीनी सच्चाई का अनुमान लगाने में से चूक हो गई। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत में सबसे बड़ा योगदान करने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को जो शिकस्त दी उसे भाजपा को हक्का बक्का कर दिया। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के ऊपर इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह बढ़त बनाई है उससे यही साबित होता है कि वह वहां भी जमीनी हकीकत का अनुमान लगाने में भूल कर बैठी है। भले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि मोदी अब तीसरे टर्म में उतने ताकतवर नहीं होंगे जितना वो पिछले 10 सालों में नजर आए थे। नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे टर्म में गठबंधन की बैसाखियों के सहारे चलना होगा और उसमें भी टीडीपी और जेडीयू जैसे दल शामिल हैं जो पहले भी इंडिया का साथ छोड़कर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का 300 सीटें नहीं जीत पाना और भाजपा के अकेले दम पर बहुमत नहीं प्राप्त करने के बाद अब भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीतियों पर भी सवाल उठाएंगे।